जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं यंग क्रिकेट एंथुसियास्ट अमीर हुसैन। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अमीर हुसैन। Thank you, Chima, sir, for inviting me. अमीर हुसैन, क्या बना है? हारिस रऊफ को सजा हो गई है यार। मतलब ये क्यों सजा दी गई है? ये क्या हुआ है? उसने क्या गुनाह किया है? इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, हमारे खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं। ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन एट द मोमेंट? चिमा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है जी। हमारे प्लेयर्स को सस्पेंड किया जा रहा है मैचेस के लिए। उससे पहले हमें एक चीज़ जान लेनी चाहिए। वो चीज़ ये है कि बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और क्या ये आज का है या पुराना है। ये चिमा अच्छा, साहब, मुझे ये बताएं, ये तो बहस ना बात हो गई कि बीसीसीआई का आईसीसीआई पे इंटरेस्ट है। भाई उस लेकिन बंदे ने गलती नहीं की। मैंने कहा भाई आपको बताऊंगा ना। मैं कह रहा हूँ मेरा काम है आपको आपके सामने बात रखना। शुरू से आगे बाईस आपका से काम है मदद फैसला करना करती है। कि वो सही है या गलत है। मेरा काम आपके अच्छा। सामने बात रखना है। चिमा साहब, देखिए कुछ दिनों पहले क्रिस ब्रॉड, जो आईसीसी के फॉर्मर मैच रेफरी थे, हम्म। उन्होंने बोला जी कि इंडिया ने हमेशा जो है आईसीसी को इन्फ्लुएंस किया कि हमारे हक में फैसले दिए जाएं और हमें बचाया जाए। हाँ। कभी कहते हैं जी मुझे हमें कहा गया था कि इंडिया ने मैच में 5 ओवर्स पीछे था, इंडिया को पेनल्टी डाल दी थी रन्स की। ठीक है, या कोई और बात थी इसमें, पेनल्टी की बात थी क्योंकि इंडिया 5 ओवर पीछे था। कहते हैं जी मुझे आईसीसी की तरफ से फोन आ गया कि इंडिया के ऊपर किसी किस्म की पेनल्टी नहीं डाली जाएगी। हम्म। ऊपर से मुझे फोन आ गया। कहता है मैंने उस दिन इंडिया को बचा लिया। फिर जी कहते हैं कुछ दिन बाद में दोबारा इंडिया के मैच में एज अ रेफरी खड़ा हुआ था, तो सौरव गंगोली और टीम ने किसी रूल की, आईसीसी रूल की वायलेशन की। कहते हैं मैंने उन्हें वार्न कर दिया और कहा, मैंने कहा कि आपने नेक्स्ट मैच में काम नहीं करना। सौरव गंगोली इस टाइम कैप्टन थे। तो कहते हैं कि नेक्स्ट मैच में दोबारा वही गलती जो थी सौरव गंगोली और टीम ने की और वायलेशन की उस रूल की। हम्म। और मुझे दोबारा फोन आया गया सिर्फ सौरव गंगोली को सजा दी जाए, पूरी टीम को आपने पनिशमेंट नहीं देनी। बार बार उस वक्त भी इंडिया को बचाया जा रहा था। और उसकी चीज सब रीजंस क्या हैं? रीजंस ये हैं कि बीसीसीआई ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है थ्रू बहुत ज्यादा फंडिंग वो करते हैं जी। उनकी वो आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, कोई उनके खिलाफ बोलता भी नहीं है। और जो बोलेगा, उनके प्लेयर्स जो है आईपीएल में खेल नहीं सकते। सबसे दुनिया की बड़ी लीग जो है इस टाइम इंडियन प्रीमियर लीग, लोग सबसे ज्यादा पैसा भी उधर कमाते हैं। और चिमा साहब अगले दिन जो है जीती है इंडियन वीमेन वर्ल्ड कप। 51 करोड़ का इनाम उन्होंने का है जी अनाउंस किया है। 51 करोड़, इतना आईसीसी भी गरीब नहीं देता है। वो कहते हैं जी हाँ, मतलब कि आईसीसी इस तरह का बड़ा इनाम नहीं दे सकता ना अनाउंस कर सकता है, क्योंकि उनके पास फंडिंग इतनी है। और बीसीसीआई इतना ज्यादा तगड़ा है, इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो कोई भी जो है बड़ा नाम अनाउंस कर देता है हर टीम अपनी टीम के लिए। एशिया कप जीते हैं तो आईसीसी ज्यादा इनाम अनाउंस कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो आईसीसी से बड़ा इनाम अनाउंस करते हैं। पहले वो अनाउंस करने देते हैं आईसीसी को, फिर उससे डबल जो है वो अपनी टीम को देते हैं। ये है जी, सबसे ज्यादा फंडिंग किसकी है? बीसीसीआई की है। फिर आईसीसी तो बातें मानेगा बीसीसीआई की, उन्हें पता है जी सबसे ज्यादा पैसे ही देते हैं। सबसे ज्यादा जो है फंडिंग किसकी तरफ यार से है? बात तो वैल्यू की है ना, बात तो रूल की है, बात बीसीसीआई आईसीसी की नहीं है। फंडिंग देता है बीसीसीआई, डन, ओके, वो बात हम स्ट्रक्चरल मान गए। लेकिन क्या हारिस रऊफ ने गेम खराब की या ना की? एक मैच में बात। सब उसकी तरफ से दूसरी बात, दूसरी बात, आप ये बताएं, आप ये कह सकते हैं कि जी पहले उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स लेके आए, फिर इन्होंने इशारे किए। बात तो ये है ना, क्या वो जो क्रिकेट के इशारे 6-0 किया था वो करना चाहिए था या नहीं, ये हमें समझाएं। ये पॉइंट है। मैं ऐसी तरफ आ अभी रहा हूँ चिमा साहब, साहब। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा आज। नहीं, आप आपने जो बिल्कुल मर्जी बात सही बोलते हैं, बात सही हम की है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम भी मैंने कहा क्रिकेट जी के पहले आप बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस समझ लें कि बीसीसीआई इन्फ्लुएंस कितना हमें तगड़ा पता है। देखें, इन्फ्लुएंस अपनी जगह, रूल्स रेगुलेशन वैल्यूज अपनी जगह। जहां है। पे यही बता हमने रहे ना। इंडियन इंडियन कैप्टन को कंडेम किया था उसकी सियासत करना, हारिस रऊफ को भी कंडेम करें, ऐसे नहीं फिर होगा। ये डबल मैं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं है कि उनके पैसे देखो मैं आ रहा और हूँ, उसी इनके तरफ आ रहा हूँ। पैसा। नहीं नहीं। आपके साथ मैंने कितने शो किए और मैंने हारिस रऊफ को पहले कंडेम किया, उसके बाद मैंने सूर्य कुमार यादव को किया। आप जरा आप निकाल के रिकॉर्डिंग चेक कर लें। अच्छा हालांकि चीमा साहब पहले आगे आपको चलता हूँ। सूर्य कुमार यादव को करना चाहिए, कानून उसने पहले तोड़ा था। आप पहले बात हारिस रऊफ को क्यों कंडेम कर? मैंने कहा कि चीमा जी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? कभी कहते हैं नहीं, उसे करें, आप फिर हारिस कहते हैं रऊफ जी। को पहले क्यों कंडेम कर रहे हैं जब उसने बाद में एक्शन किए हैं? चीमा साहब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ना। आज मैं भाड़ लिया है, आज मैं जागना पिया। अच्छा जी, वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जाग रही है।
इसका मतलब अच्छा, पहले आप सो जाते थे शो के दौरान। वो अलग गल है। अच्छा वो अलग बात है। चले इसी तरफ मैं आ रहा हूँ चीमा साहब कि बात ये है कि पहले आप देख लें कि अगर इंडिया रूल तोड़ रहा है तो आईसीसी कोई सजा नहीं दे रहा है। मतलब कि अगर पूरी टीम रूल तोड़ रही है, सिर्फ एक बंदे को सजा दे दो, बाकी काम ठीक है, सेट है। और रेफरीज को भी ये बोला जा रहा है कि इंडिया को नहीं आप कुछ करना है आगे। अब आ रहे थे एशिया कप की तरफ। जी मतलब मजे की बात तो ये है, मेरे सब ऑडियंस के सामने भी सवाल है कि जब आईसीसी एशिया कप की जो तकरीब हुई है ट्रॉफी की, उस वक्त जो थी उस वक्त जो सूर्य कुमार यादव थे, उन्होंने सलमान लियाकत से हाथ भी मिलाया, मोहम्मद नकवी साहब से भी हाथ मिलाया और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। फिर जी नेक्स्ट मैच में क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो सलमान लियाकत से हाथ ही नहीं मिलाते हैं, और जो मैच रेफरी खड़े हुए थे उन्हें सलमान लियाकत को बोला कि आपने हाथ नहीं मिलाना। ये आईसीसी बीच में आ गया ना, ये इन्फ्लुएंस आ गया नहीं आ गया, मैं ये आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस आज का नहीं 20-25 साल पुराना है, तब से लेके अभी तक इन्फ्लुएंस है इंडिया का। फिर जी उन्हें सूर्य कुमार यादव साहब ने हाथ नहीं मिलाया, और फिर अगले मैच में उन्हें इशारे करने शुरू कर दिए हारिस रऊफ ने 6-0 के, जो कि बहुत गलत था। पॉलिटिक्स को हमें दूर रखना चाहिए क्रिकेट से, हमें दूर रखना चाहिए क्रिकेट से। ये हारिस रऊफ ने जो किया वो बड़ा बड़ा गलत किया था कि वो जहाज उड़ा रहे हैं। क्रिकेट में कौन से जहाज आ गए जी, क्रिकेट में कौन से जहाज आ गए? 6-0 के निशान दिखाना फिर ऑडियंस को, ये बड़ी गलत बात थी। और उस वक्त इनके ऊपर केस शुरू हो गया। केस शुरू हुआ तो चीमा साहब उसके बाद क्या हुआ? आज उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, 2 मैच ओडीआई के वो नहीं खेल सकता, सस्पेंड कर दिया 4 नवंबर एंड 6 नवंबर को। और मजे की बात ये है कि उन स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं था हारिस रऊफ, वैसे भी नहीं खेल रहा था वो, तो उसके ऊपर बैन लगा है, इससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ा है। और साथ ही साथ 30% जो है फाइन भी कर दिया गया है उसकी जो मैच फीस होगी। लेकिन जी मतलब मजे की बात ये है कि हमारे प्लेयर के लिए ऊपर तो बैन लग गया 2 मैचेस का, इंडिया के प्लेयर के ऊपर नहीं लगा, सूर्य कुमार यादव साहब के ऊपर नहीं लगा। उन्हें कहा जी सूर्य कुमार यादव के 2 डिमेरिट पॉइंट उन्हें दे दिए जाएं, और साथ जो है 1 डिमेरिट पॉइंट जो है साहिबजादा फरहान को, किन्ने जो साइन किए हैं। साहिबजादा फरहान ने ऐसे करके बल्ला दिखाया था बंदूक टाइप का बना के, तो ये बड़ा गलत था। इसे आप चीज देख लें कि इंडिया को उन्हें कहा जी आपको हम सजा दिलवाएंगे, सजा दिलवाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ ने एक कदम आगे बढ़ के ज्यादा भी किया। उनकी जो हरकत थी वो ज्यादा अजीब थी। हाथ मिलाना चलो ना आप भी ना मिलाएं, लेकिन 6-0 जो थे हारिस रऊफ थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, और उन्हें ये यकीनी था कि उन्हें सजा मिलेगी। उस वक्त भी उन्हें मैच की फीस से फाइन किया गया, लेकिन फिर जो है उन्होंने कहा जी ये काम जो है जारी रखो, कोई पता नहीं आगे जाके फिर वो 2 T20 भी बैन लगा दें। क्या कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, आईसीसी के पास ताकत है। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो ताकतवर नहीं है, इतना इस फॉर्म में नहीं है कि इस टाइम इतना ताकतवर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई भी इस तरह का फैसला ले सके आईसीसी के खिलाफ, ना खड़ा हो सके। और एक एक प्लेयर के लिए कौन खड़ा होता है? मोहसिन नकवी साहब वैसे कहते हैं जी अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए कि जितने भी आपके फाइन होंगे मैं खुद पर्सनली पे कर दूंगा, फिक्र नहीं करनी है। और उन्हें लिखा हुआ था पोस्ट में भी काम चुप के रखो। तो ठीक है ना, मतलब कि आप मैच नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आपने कहा आपने 6-0 का साइन दिखाओ, मैच नहीं जीतना। बदला अगर चीमा साहब आप लेना होता है ना, तो मैच हार के मैच का बदला होता है जी, क्या मैच जीत के ले। हम क्या है जी, हम 6-0 का साइन दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ बात ठीक है, पाकिस्तान ने बदला लिया इंडिया से बिकॉज उन्होंने सियासत बीच में लेके आए। लेकिन ये बताएं ना इंडियन कैप्टन को क्यों सजा नहीं हुई है कि नहीं हुई, ये भी बताएं। नहीं हुई ना, सिर्फ 2 डिमेरिट पॉइंट कम किए गए हैं, और साथ अच्छा, 30% फाइन भी किया गया वैसे तो। तो तो आप क्या समझते हैं हारिस रऊफ को ज्यादा सजा हुई है? जी ज्यादा सजा आई चीज, मतलब 2 बैन लग अच्छा, गए हैं, एक क्या बंदे की इमेज खराब हो जाती है, और 2 डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं उसे। इसका मतलब ये है कि इंडिया आईसीसी ने भारत की सपोर्ट की है? बिल्कुल सपोर्ट किया। तो मुझे ये बताएं कि जो ये सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है जिसमें हम जी ये देख रहे हैं जी कि इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, क्या इस पे नहीं इंडिया को फाइन होना चाहिए था कि नहीं इंडिया मतलब ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो उसकी वायलेशन की है? जी मतलब देखें, ये इससे आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं तल्लक उसका? आईसीसी का ताल्लुक है। ट्रॉफी किसकी है? बात ट्रॉफी ठीक है, स्पिरिट, हर चीज तो आईसीसी के उसके मतलब ये अंदर हो रही है ना। आईसीसी नहीं है, ये बंदे ये ये चीज है ना। ये एशियन एक क्रिकेट काउंसिल है भाई, है, ये बात एशियन ये क्रिकेट काउंसिल का मामला एशियन है। क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन हर मैच जो होता है क्या वो जी, आईसीसी के नीचे नहीं होता? होता है। हर टूर्नामेंट तो फिर उनको चाहिए इंटरवीन करें, लेकिन आईसीसी में बैठे हुए हैं पायन जे शाह। आपको पता है कल वो जो कुड़ी है की नाम जड़ी मुंडी कुड़ी जीती है वो ऐसे भंगड़ा पर डाल के गई वहां पे।
ठीक है, ऐसा वो ही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, वो पंजाबी कुड़ी सी, ठीक है, उन्हें जनाब रौला पाता, वो तो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है इंडिया के अंदर, कि कभी ऐसे किसी ही, ने जनाब पंजाबी भंगड़ा डालते हुए ट्रॉफी ली नहीं आज तक, उसने खैर ऐसे ली ही, है, इज गुड, मुझे तो अच्छा लगा है, उन्हें फिर गोडे ऐसे नु ही, हाथ भी लाया है, ऐसे ही ओ जेशा डर गया और मेरे पैसे काट लेने लगी कुड़ी, है। वो लगा हुआ होवे, तो बहरहाल चलो बचत बचाया हो गया, तो उन्होंने जी, जो है वो किया, लेकिन ये है कि ये आप कहें कि आईसीसी जो है वो डोमिनेट करता है, इसमें नरेंद्र मोदी साहब और जय शाह साहब ये हमें थोड़ा टाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टाइट करने दें, लेकिन पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान अलायंस नहीं बना सकता, पाकिस्तान डरपोक है, पाकिस्तान को चाहिए बांग्लादेश को साथ डाले, ऑस्ट्रेलिया को डाले, बर्तानिया को डाले, उनको कहे प्रिंसिपल्स पे बात करो कि नहीं, ऐसे ही। आपके बात खिलाड़ी आपकी ठीक है। जाके इंडियन वो प्रीमियर लीग में पैसे ले लेते हैं और आप चुप कर जाते हैं, जरा उनको दबाना चाहिए पाकिस्तान को। जी मतलब बात देखिए, दो तीन चीजें हैं। हर एक बोर्ड, एक तो बांग्लादेश के साथ जब से रिलेशन खराब हुए इंडिया के, तो बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदा गया 2025 के। उन्होंने कहा जी इनका बायकॉट करो, हम्म इन्हें लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है बांग्लादेश के साथ, इनके प्लेयर्स का बायकॉट करो। पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, इनके प्लेयर्स का बायकॉट कर दो। वो अक्सर प्लेयर्स को डराते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बयान ना दे सके। और साथ ही साथ मतलब देखें, क्या किसी भी बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने, इंग्लैंड के बोर्ड ने, न्यूजीलैंड के बोर्ड ने मोहसिन नकवी को कंडेम किया है? वो ट्रॉफी क्यों लेके गए हैं? कोई भी कंडेम नहीं करेगा। मुझे पता है कि सीधा काम मोहसिन नकवी ने भी ठीक किया है, जो इंडिया ने किया वो भी गलत था, और जो मोहसिन नकवी ने किया दोनों गलत थे। अगर पाकिस्तान को कंडेम करेंगे तो साथ में इंडिया को कंडेम भी करना पड़ेगा। नहीं, मोहसिन नकवी ने क्या गलती की है? कोई गलती नहीं है, मोहसिन मैं कह नकवी रहा को हूँ ना। हाँ ये चीमा साहब देखें, ट्रॉफी लेके जाना भी गलत चीज थी, लेकिन ट्रॉफी ना लेना भी गलत चीज, दोनों तरफ से गलती हुई है। अगर हमारी नहीं देखें ना, नहीं, गलती, पाकिस्तान की क्या गलती है, ट्रॉफी हम ले आए हैं, हाँ जी, ये तो कितने रूल ग्राउंड में ये भी है, देखिए, जैसे चीमा साहब देखें, अगर इंडिया ने नहीं ट्रॉफी नहीं ट्रॉफी ली, ग्राउंड में रखा थे, हाँ, ग्राउंड में रखा थे, ग्राउंड में रखा थे, दे देते फिर आप। कमाल हो गई, मैंने बात कहा तो है ये दोनों तरफ है से ना, गलती है, नहीं नहीं, मैं कहा है इंडियन टीम ने जो नहीं लिया वो गलत किया है। मोहसिन नकवी भी ट्रॉफी लेके भाग गए उधर से, मतलब चले गए उधर होटल में चले आगे गए, वो की भी गलत। तरह मोहसिन नकवी क्या रात के अंधेरे में बत्तियां बंद करके ग्राउंड जोड़ के मेरे कह भागे रहे कैसे? हैं, आप गलत बात में नहीं कर रहे चीमा साहब। मैं गलत नहीं, आपने कहा मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गए, मुझे ये समझाए ना, क्या लाइट ऑफ हो गई थी, मोहसिन नकवी को किसी ने देखा नहीं, चोरी चोरी भागे थे, या मोहसिन नकवी ने वहां पे पुलिस बुलाई, दुबई पुलिस बुलाई और उसको साथ लेके इंडियन की उनके पास अपनी इंडिया बड़ी की टीम सिक्योरिटी से, थी, इंडिया उन्हें की दुबई टीम से ट्रॉफी छीन के भाग गए। भाई मोहसिन नकवी वहां बैठा रहा, उसने कहा नशा और ट्रॉफी लेनी है, उन्होंने इंसल्ट की है, मैं तो कहता हूं, मैं इस चीज पे बजिद हूं, पाकिस्तान को ट्रॉफी देनी नहीं चाहिए उनको, कभी ऐसा ही कभी है। भी नहीं देनी चाहिए। अब वो मांगते हैं, उन्होंने कहा सॉरी, जो टाइम था वो गुजर गया, अब जो वो तो पाकिस्तान एक ने और उधर बात आई है, है, 11 नवंबर वाले दिन मोहसिन नकवी ने बोला था कि हम आपके लिए ना एक तकरीब कंडक्ट करते हैं। ये भी गलत है, ये भी नहीं करनी चाहिए ये चीमा सर साहब जी, देखे ना, ये एज एज आप एसीसी चेयरमैन, अगर आप दोबारा ट्रॉफी देना चाहते हैं तो मोहसिन नकवी ने कहा है अबू धाबी आ जाओ और टीम के प्लेयर लेके आओ, जिन्हें नहीं ली थी ना उसी प्लेयर को लेके आओ। इससे बड़ी क्या आपकी फतह हो सकती है, जो आप समझ रहे हैं कि यही आपको, आपने मकसद अपना हासिल कर लिया है कि आप आके एक प्लेयर आके ट्रॉफी दे लें जिन्हें नहीं ली थी। मकसद तो यही है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे कहता हूँ ठीक है, इनकी मर्जी है, इन्होंने देनी है ट्रॉफी, ठीक है, तो लेकिन ये है कि नहीं बनती नहीं है भाईजान, कोई ट्रॉफी नहीं बनती, ठीक है, जरा थोड़ा सा इनको टाइट करना चाहिए, टाइट समझते हैं ना, टाइट करना, इनको टाइट करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया देखें, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनका काम है लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ठीक है, हमें हर टाइम टाइट करते रहते हैं, स्क्रू करते रहते हैं, तुसी ऐ करो, तुसी वो करो, तुसी यार, सियासत वो अपनी जगह, मोदी साहब की सियासत अपनी जगह, हमारे साथ क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हो फजूल गैर जरूरी, तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। देखते हैं अब क्या बनता है, तो हारिस रऊफ को क्या नुकसान हुआ है, हारिस रऊफ को इतना अच्छा प्लेयर तो है नहीं है, वैसे बाहर भी बैठा रहेगा तो क्या, मतलब क्या नुकसान होना है, स्क्वाड कैसे नहीं था ओडिया का, उसका क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस मतलब बात ये ये है है कि कि खराब हो गई जब पूरी दुनिया दूसरी में। दफा मैच खेलेगा, नहीं नहीं, इनका ही लगा हुआ है जो है, अगली दफा का नहीं होगा। लेकिन इमेज खराब हो जाता है ना पूरी दुनिया में कि आपके ऊपर 2 मैचेस के बैन लग गए हैं। नहीं तो वो इमेज क्या खराब होना है उसका, वो केड़ा किसी प्राइवेट टीम वास्ते खेडन डे है,
आपने मुल्क होता के ही लिए मतलब यही सजा होती है एक प्लेयर के लिए, और क्या हो सकता है? बैन कर दिया 2 मैचेस के लिए, 3 मैचेस के लिए बैन कर दिया। यही सजा तो होती है, ठीक है, बहुत बड़ी सजा है। पाकिस्तान के लिए इतनी छोटी-मोटी सज़ा, फिर होते इशारे भी तो किए थे, और पाकिस्तानियों ने फिर उसको मीम्स बनाई, उसको इतना हुँ, सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे हीरो भी तो ऐसा ही बन गया था ना। है, ऐसा ही है। हुँ, और अच्छा मतलब जो बात ये इन साइन से बंदा हीरो नहीं बनता। आप अगर मैच जीतते हैं, एशिया कप जीतते हैं, तब आप बंदा हीरो बनता है। ऐसा तो नहीं ना आपने 2 साइन दिखाए और आप हीरो बन गए। अच्छा, हीरोइज़्म निकाल दिए, 4 ओवर मैंने 50 स्कोर मारा, सारा हीरोइज़्म बाहर पड़ा हुआ है। एक विकेट नहीं आ रही स्ट्रोक से ली गई, यहाँ तो विकेट लेके करता। ऐन ही जो भाग रहा था, दौड़ रहा था। हुँ, चलो देखते हैं क्या होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं अब। लेकिन हारिस रऊफ ने सही किया, गलत किया, ये तो अवाम ने बताना है। ऐसे ही लेकिन है। मैंने डंडी नहीं मारनी देनी आपको। आप अच्छा जी, बेशक ये मैंने ऐसे करना, गलत तज्जिया नहीं करना, सही तज्जिया करना। थैंक यू वेरी मच मीर हुसैन, आपके बहुत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।